आसमानी हिदायत जो नूए इंसानी की रहनुमाई के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुई, उसका मकसद लोगों को एक अल्लाह की बंदगी में लाकर नेकी को फरोग और बुराई की रोकथाम करना था। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद दावते दीन की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? तो इसका जवाब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यूं दिया है, अब दुनिया में वो बेहतरीन गिरोह तुम हो जिसे इंसानों की हिदायत व इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। जिस दीन की तकमील रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई, अब कयामत तक उसकी तबलीग करने की जिम्मेदारी हर मुसलमान मर्द और औरत पर आयद होती है। ये जिम्मेदारी महज इबादत का नाम नहीं बल्कि मुआशरे की इस्लाह के साथ अकामत दीन का फरीजा अदा करना भी इसी दावत का हिस्सा है, क्योंकि इसी के जरिए नेकी को फरोग और बुराई की रोकथाम को यकीनी बनाया जा सकता है। और यही मकसद तख्लीक इंसानियत है कि इंसान सिर्फ खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत को बजा लाए, उसी के अहकामात की पैरवी करे और उसी के दिए हुए निजाम को कायम करने की जद्दोजहद में लगा रहे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस मकसद को वाज़े कर दिया है कि उस पाक जात ने इंसानों और जिनों को सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, मगर दौरे हाजिर की तरह हर अहद में इंसान ने सरकशी का रवैया इख्तियार किया। इंसान ने यही गुमान किया कि वो अपनी अक्ल और ख्वाहिश के बलबूते पर नुकसानदेह अमूर से बचने की सलाहियत रखता है, और गुज़श्ता तमाम अदवार की तरह आज भी इंसानियत नफसानी ख्वाहिशात पर मबनी निजाम की पैरवी करके गुमराह हो रही है। ऐसे में अकामत दीन की तरफ दावत ही उम्मत समेत पूरी इंसानियत की फलाह का वाहिद रास्ता है। आज सबसे जरूरी अमर ये है कि उम्मत को दावत दीन और अकामत दीन की उस जिम्मेदारी से मुतल्लिक आगाह किया जाए जिससे वो गाफिल दिखाई देती है, क्योंकि इसी के जरिए इंसानियत को तबाही और बर्बादी से बचाया जा सकता है। बहैसियत मुसलमान आज हमें अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करते हुए अकामत दीन और अहयाए खिलाफत की जद्दोजहद करना होगी, क्योंकि जिस निजाम को अल्लाह ताला ने इंसानियत की भलाई के लिए उतारा है, उसी के जरिए दुनिया पर भलाई के फरोग और बुराई की रोकथाम का फरीजा अदा किया जा सकता है। इस दावत में कुरान और सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहबर बनाकर ही दायाने खिलाफत भटकती हुई उम्मत को राह रास्त पर ला सकते हैं और तबाह होती हुई इंसानियत को मजीद तबाही से बचा सकते हैं।